हेलो एस्पिरेंट्स। तो अभी एक इकोनॉमिक्स का कोर्स मैंने चालू किया है। तो उसके बारे में हम देखते हैं पूरा कोर्स कैसे रहेगा, क्या क्या सिखाया जाएगा उसमें। तो ये नया कोर्स है। ऐप पर आप देख सकते हो। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है और ये कोर्स के डिटेल्स है। पहले तो बात हम पहले देखो, मैंने इसमें ऐसा डिवाइड किया है। जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने वाले हैं तो पहले वो चैप्टर्स करेंगे हम। उसके बाद जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे वो चैप्टर्स करेंगे। उसके साथ साथ हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के रहेंगे। ठीक है। और उसको सॉल्व करने के लिए जो भी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी, तो वो हम मैं पूरा बताऊंगा। मेरे पूरे 7-8 साल का एक्सपीरियंस जो है, इसी में बताऊंगा कि आपको जो क्वेश्चन आता भी नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा आइडिया रहेगा, तो उसको भी कैसे टैकल करना है उसके रिगार्डिंग में मैं जानकारी दूंगा। अभी बेसिक प्रीलिम्स के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के जो चैप्टर्स रहेंगे वो तीन चैप्टर्स है। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 और गवर्नमेंट बजटिंग। और ये जो सब चैप्टर्स रहेंगे ये सब वो रहेंगे, विवेक सिंह की बुक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देख सकते हो इंडियन इकोनॉमी, तो ये बुक से मैं पढ़ाऊंगा। तो आप कोशिश कीजिएगा ये बुक लेने की। अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ भी ठीक ठाक है, पर जितना हार्ड बुक रहेगा सॉफ्ट कॉपी से तो बेटर ही रहेगा। तो उसमें चैप्टर 1, 2 और 4 है ये। और इस बुक की ये खास बात है कि इन्होंने ऐसा कुछ टू द पॉइंट ही रखा है, मतलब ऐसा कुछ फालतू में मीम्स वगैरह से कुछ डाला नहीं है उन्होंने, जो कि अच्छी बात है। फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के जो चैप्टर्स है, रिमेनिंग चैप्टर्स है, इतने सारे चैप्टर्स है, वैसे देखा जाए तो पूरा ही पढ़ना चाहिए। पर जो 90% जो आता है वो इतने 3 चैप्टर्स में से आता है। अभी आप बोलोगे 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर करने में मुझे 1 महीना लगेगा। मतलब डेली का मतलब ऑलमोस्ट एक 20 से 30 वीडियो लगेंगे इसके 3 चैप्टर्स के ही, और बाकी तो है ही। ठीक है, ये 15 चैप्टर्स पूरा है। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि पूरा पैटर्न देखेंगे कि क्वेश्चंस के जो पूछने का जो तरीका रहता है उसमें एक पैटर्न रहता है कि भाई अभी कंसेप्चुअल पूछ रहे तो कंसेप्चुअल भी कौन से चैप्टर्स में से पूछे जा रहे हैं, तो वो भी ट्रैक करना चाहिए। ठीक है। और इंपॉर्टेंट एरियाज या फिर टॉपिक जो रहते हैं वो फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं उन्होंने। अभी मनी मल्टीप्लाई पर ऑलमोस्ट 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया, और सेम क्वेश्चन पूछा गया, इवन उसके ऑप्शंस भी बदले नहीं है। तो आप समझ सकते हो फिर। और ट्रिकी क्वेश्चंस भी कुछ कुछ रहते हैं जो कि दिखने में बहुत डिफिकल्ट रहते हैं, पर जब एक आधा भी एलिमिनेट हो गया तो आपको सीधा आंसर आ जाता है। और एक आंसर राइटिंग स्किल्स भी हम करेंगे ट्राई, मेंस का भी इसमें इसी में रहेगा। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, तो मेजरली आपको देखो, पहला स्टेप 1 रहेगा, आपको 1 से 1.5 घंटा जितना हो सकता है वैसे, तो जो भी चैप्टर आप पढ़ने जाओगे, समझो अभी चैप्टर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, तो उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। अभी पढ़ते पढ़ते आपको कंसेप्ट मार्क करने के, भाई कुछ कुछ जो कंसेप्ट रहते हैं वो कुछ समझे ही नहीं हमें, समझो सीआरआर नहीं समझा या फिर एसएलआर नहीं समझा, जो भी रहेगा तो उसको मार्क करते जाइए। और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिएगा। ठीक है। जो भी आपको अभी बहुत सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने बताया है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो उसको थोड़ा सा मार्क करके रखिएगा। मतलब आप जब ये लेक्चर देखोगे तब आपको क्लिक हो जाएगा कि भाई हाँ, मैंने ये मुझे ये समझ में नहीं आया तो अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वैसा। ठीक है। और फोकस कीजिएगा डेफिनेशंस, डायग्राम्स, एक सर्कुलर फ्लो भी रहेगा इसी में। और गवर्नमेंट स्कीम्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं इसमें, तो वो भी आप ट्राई कीजिएगा। मतलब स्टेप 1 रहेगी, आपको प्री लेक्चर रीडिंग करना है। सेकंड, आपको ग्लांस करना है। अभी जैसा आपने एक चैप्टर पढ़ा, तो इसके पीछे मेरे हिसाब से दिया गया है, हर एक चैप्टर के पीछे इन्होंने पीवाई क्यूज दिए हैं, मेंस के भी दिए हैं और प्रीलिम्स के भी दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आई गेस आपको दिखा देता हूँ मैं। अभी जो भी चैप्टर है, समझो मान कर चलो हमने पहला चैप्टर लिया, तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको दिखता रहेगा तो ठीक है। ये सब एमसीक्यूज है, इन्होंने उसी में दिया है। ये 10 से 11 एमसीक्यूज है। उसके बाद मेंस के भी क्वेश्चंस दिए हैं इन्होंने, कि हर साल 2020, 21, 22 में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। बस एक ग्लांस करना है वो चैप्टर पढ़ने के बाद, और उसको थोड़ा सा गो थ्रू कीजिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पीवाई के रिलेटेड जो चैप्टर रहेंगे वो, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस एक पूछना है कि आपको कि भाई सच में ये टॉपिक देखा है कि मैंने चैप्टर में, या फिर कौन से एरियाज पे फोकस कर रही है यूपीएससी, और ये बार बार रिपीट हो रहा है क्या। इससे क्या होगा, देखो आपका जो ब्रेन है वो ट्रेन हो जाएगा कि भाई यूपीएससी पूछ क्या रहा है। देखो उनके माइंडसेट में जाना इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ोगे कुछ और आएगा कुछ, तो फिर कुछ फायदा ही नहीं। तो यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे समझेगा, तो जो बार बार क्वेश्चन देखना ही देखना है आपको। हर बार क्वेश्चन देखना, मतलब जो आपका रीडिंग का एक तरीका रहता है कि आपको उस नजरिए से ही पढ़ना है। ठीक है। और उसमें आपको ये जब ऐसे करोगे आप, तो आप एक्टिवली जो लेक्चर रहेगा इसके बाद वाला, मतलब आपने पीवाईक्यू देखा और चैप्टर भी पढ़ लिया, इसके बाद आपको लेक्चर देखना है मेरा वाला। ठीक है। उससे आपको क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी और फोकस भी रहेगा ज्यादा लेक्चर्स में।
ठीक है, उसके बाद क्या करना है स्टेप 3 में, तो आपको लेक्चर देखना है, जो भी आपका लेक्चर रहेगा, मतलब अभी मेरा जो लेक्चर आएगा वो। और डेली में ट्राई करूंगा कि एक लेक्चर आएगा डेली। और आई गेस 2 से 3 महीना जाएगा ये पूरा यूपीएससी का पूरा इकोनॉमिक्स का। तो आपको 3 महीने तो कम से कम लगेंगे अगर डेली एक लेक्चर करते हो तो। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो तो आप जितना, देखो आराम से किया, आराम से पच पच के खाओ, ठीक है, एकदम से एकदम ओवर ईटिंग कर दोगे तो कुछ कुछ हो सकता है, अनडाइजेशन होगा, बहुत कुछ बीमारियां हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये लेक्चर करना है, फोकस्ड लिसनिंग करना है, और आपकी बुक नजदीक रखनी है, नोटबुक भी रेडी रखनी है, और मार्क करना है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ या कुछ एग्जाम्पल या फिर ट्रिक्स कुछ दे रहा हूँ तो वहां पर आपको रनिंग नोट्स भी बना सकते हो आप। मैं तो कहूंगा नोटबुक रखिएगा, ठीक है। और मैं जो जो भी मेरे स्लाइड्स रहेंगे वो नोट्स ही रहेंगे। ये ये जो बुक के रहेंगे, जो प्रिसाइज नोट्स रहेंगे, उस नोट्स को ही आपको रिवाइज करना है, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे ही नोट्स काफी मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे। आपको 20 में से अगर 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हार्डली आपको 10 से 12 क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी अगर ये अच्छे से करते हो तो, ठीक है। बाकी आपके ट्रिक्स और स्किल्स के ऊपर रहता है, सभी कुछ आपको परोसा नहीं जाता यूपीएससी में। पूरी मेहनत से आपको एप्लीकेशन बेस्ड बहुत कुछ आपको तिकड़म लगा के फिर आपको आंसर निकालना पड़ता है। अगर आपको कुछ भी डाउट आते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। और पूरा लिखते मत बैठिएगा, अच्छे से सुनो, थिंक करो, बस कीवर्ड्स लिखना। वो वैसे देखा जाए तो मेरे नोट्स ही मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अगर आपको खुद से भी बना रहेगा तो मेरे नोट्स का भी आप शॉर्ट नोट्स कर सकते हो इफ पॉसिबल, नहीं तो मेरे भी नोट्स मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, अभी आपने लेक्चर सुन लिया, फिर क्लास के बाद क्या करना है, रिवीजन करना है। जो भी मैंने जो नोट्स बनाए हैं, अगर आप लिखते हो नोट्स तो वो तो और भी बेटर रहेगा। मैं पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। पीडीएफ इसके अवेलेबल नहीं रहेंगे, बस आपको खुद से ही इसके नोट्स बनाने हैं, ताकि जब ये लेक्चर हो जाए तो उसके बाद आपको रिवाइज करनी है नोट्स, जो भी क्लास या फिर जो बुक रहेगी, ठीक है। दोनों में देखना है आपको, बुक से भी एक बार रिवाइज करना है और क्लास से भी एक बार रिवाइज करना है। अगर समराइज किया जाए तो ये देखो, पहला तो रीड चैप्टर, फिर पीवाईक्यू देखना है, फिर क्लास देखना है, और फिर रिवाइज करना है, फिर अगर क्वेश्चन सॉल्व किया तो अच्छी बात है, ठीक है। मिलते हैं फिर। उम्मीद है आपको आइडिया लग गया रहेगा कि कोर्स के क्या क्या पहलू रहेंगे इसमें। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।